आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। मेरे भाई आज हम शुरुआत करने वाले, एक नए अंदाज में शुरुआत करने वाले, एक नए तौर तरीके से शुरुआत करने वाले अपने इस नए चैप्टर को। ठीक है, हम मेरे भाई आज शुरुआत करेंगे, पहली क्लास से शुरुआत करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। इसे मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, एक एक चीज को सीखने वाले हैं कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु क्या होते हैं, क्या क्या इनके भौतिक गुण होते हैं, क्या क्या इनके रासायनिक गुण होते हैं और वो कौन कौन से बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सारे कंसेप्ट को मेरे भाई ध्यान देते हुए हम इस अपनी क्लास को मेरे भाई आगे बढ़ाएंगे। इस क्लास से मेरे भाई आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे आप मेरे भाई आप इस सभी उत्तर को देख के आप अपने एग्जाम में एक बेहतरीन नंबर ले आओगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं अपने कक्षा 10वीं के विज्ञान का तीसरा चैप्टर का पहला लेक्चर हम लोग शुरुआत करते हैं धातु और अधातु का। ठीक है, चलिए देखिए, एक मेरे भाई बहुत ही विशेष एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम कपड़ों को सरिया के रखते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे कपड़ों को मेरे भाई एक जगह रखते हैं, नए नए कपड़ों को अलग जगह रखते हैं और जो पहनने वाले कपड़े होते हैं उसे अलग रखते हैं। हम लोग किताबों को मेरे भाई सरिया के रखते हैं। ये हमारे विज्ञान की किताब है, ये हमारी गणित की किताब है, ये हमारी अंग्रेजी की किताब है। तो किताबों को भी मेरे भाई हम लोग सरिया के रखते हैं, चाहे हम लोग घर पे रखें चाहे उसे बस्ते में रखें। ठीक है, हम लोग मेरे भाई जूते चप्पल को भी कहीं ना कहीं सरिया के रखते हैं, जहां भी रखते हैं उसे जोड़ा में रखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं, जैसे सोना आप देखे होंगे, चांदी आप देखे होंगे, एल्युमिनियम देखे होंगे, कांपर का बर्तन आपने देखा होगा और उसके बाद आपने लोहा देखा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, जितने भी प्रकार के मेरे भाई इस दुनिया में तत्व हैं, इन सभी तत्वों को वैज्ञानिकों ने कहीं ना कहीं सरिया के रखा है। इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, देखिए तो मेरे भाई अलग अलग तत्वों के, अलग अलग धातुओं के अलग अलग गुण होते हैं। ठीक है, कुछ तत्वों के अलग अलग गुण होते हैं, कुछ तत्वों के अलग अलग गुण होते हैं। इनके गुणों के अनुसार मेरे भाई इनको हम आवर्त सारणी में एडजस्ट किए हुए हैं। आपको जो मेरे भाई यहाँ पे चित्र दिख रहा है ना, ये आवर्त सारणी है। टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व है। वहां से मेरे भाई हाइड्रोजन से शुरुआत है, इधर मेरे भाई हीलियम से शुरुआत है। इन सबके मेरे भाई अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो हाइड्रोजन से शुरुआत है मेरे भाई उसे कहते हैं क्षारीय धातु, जो हीलियम से शुरुआत है मेरे भाई इसे कहते हैं अक्रिय गैस। ये क्षारीय धातु है, इसके बाद क्षारीय मृदा धातु है, इसके बाद मेरे भाई आपको सिक्का धातु मिलेगा, उसके बाद मेरे भाई कार्बन का परिवार मिलेगा, नाइट्रोजन का परिवार मिलेगा, उसके बाद हैलोजन का परिवार, चैल्कोजन का परिवार। अलग अलग मेरे भाई परिवारों को मेरे भाई अलग अलग कैटेगरी के अनुसार इन्हें बांटा गया है। ठीक है, आपको जो इधर की साइड दिखाई दे रही है ये सब मेरे भाई क्या है? धातु है। सबसे जो मेरी तरफ दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? अधातु है। और बीच में आपको मेरे भाई एक येलो लाइन दिख रही है, ये जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, यही येलो लाइन मेरे भाई उपधातु है। ठीक है, धातु के अलग गुण होते हैं, अधातु के अलग गुण होते हैं, उपधातु के अलग गुण होते हैं। तो इनको मेरे भाई बांटने के लिए हम क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ते हैं धातु, अधातु और उपधातु। इनके गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों में मेरे भाई हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि धातु, अधातु और उपधातु में अंतर क्या होते हैं और ये किस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिए, टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व है। ठीक है, चलिए देखिए, यदि मैं बात करूं मेरे भाई आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 तत्व है। ठीक है, बांटे हुए हैं। ठीक है, एक भाग को मेरे भाई हम लोग कहते हैं धातु कहते हैं। ठीक है, इसी धातु को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। ठीक है, एक भाग को मेरे भाई हम लोग कहते हैं अधातु कहते हैं। ठीक है, एक भाग को मेरे भाई हम लोग कहते हैं अधातु कहते हैं और इसे हम कहते हैं मेरे भाई नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, और एक हमारा प्यारा सा बच जाता है, इसको हम बांटते हैं अलग से परिवार में, जिसे हम कहते हैं उपधातु कहते हैं। ठीक है, ये बेचारा बहुत ही सीधा साधा होता है। ये कहता है भैया, मैं इसके बारे में पूरी आपको अच्छे से तरीके से समझाऊंगा, इसे कहते हैं मेटेलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक को मेरे में हम लोग कहते हैं धातु, एक को कहते हैं अधातु, एक को कहते हैं उपधातु। अब 118 तत्वों को कुछ इसे दिया गया, कुछ इसे दिया गया, कुछ इसे दिया गया। जैसे मेरे भाई मैं बात करूं तो 118 तत्वों में 91 तत्व धातु को दिए गए, 91 तत्व मेरे भाई किसको दिए गए? धातु को दिए गए। और मेरे भाई 118 तत्वों में जो 20 तत्व हैं वो अधातु को दिए गए और उपधातु बेचारा इतना नादान था कि इसे कितने तत्व दिए गए? 7 तत्व दिए गए। ठीक है, चलिए मेरे भाई एक चीज आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा।
अब ये कहेंगे भैया कि हम धातु को कैसे पहचानेंगे, 118 तत्वों में आपने 91 धातु को दे दिए, तो इस धातु को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिए आप ऐसे मेरे भाई लिखना, इसकी एक ट्रिक होती है, ये ट्रिक आपको हर जगह आपको काम आने वाली है। ठीक है, देखिए जो धातु होती है ना, इनमें अधिकांश मेरे भाई, ठीक है, अधिकांश मेरे भाई आप देखेंगे तो इसके अंत में मेरे भाई म लगा होता है। पहली ट्रिक ये हो गई। दूसरी ट्रिक है मेरे भाई कि ये धातु होते हैं, ये ठोस होते हैं। ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या होता है, ठोस होते हैं, और इसमें मेरे भाई आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं मेरे भाई, विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, आप इसको उष्मा दे सकते हैं। ठीक है, अब इतनी चीज मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 4 चीज आप मेरे भाई याद रखिएगा। ये जो धातु होते हैं ना, इसमें अधिकांश म लगा होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, फ्रांसियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम। तो मेरे भाई ये जितने भी तत्व है ना, इनके अंत में क्या लगा होता है, अधिकांश मेरे भाई धातुओं में क्या लगा होता है, म लगा होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जो अधातु होती है मेरे भाई, ये ठोस भी होती है, ये मेरे भाई द्रव भी होती है, ये गैस भी होती है। ठीक है, चलिए मेरे भाई ध्यान से सीखिए। जो उपधातु होती है मेरे भाई ना, ये उपधातु टोटल 7 होती है। ये कहता है भैया कि हमको आप 7 दे दीजिए, हम अपने में खुश हो जाएंगे। तो कौन कौन से मेरे भाई वो उपधातु होते हैं, पहले हम उसको लिख लेते हैं। जैसे में देखिए मेरे भाई, एक हमारे पास बोरोन होता है। ठीक है, एक हमारा होता है मेरे भाई सिलिकॉन होता है, जिसे हम लोग SI से प्रदर्शित करते हैं। बोरोन को मेरे भाई हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं, बोरोन, सिलिकॉन। ठीक है, एक हमारे पास होता है मेरे भाई जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम, जर्मेनियम। एक हमारे पास होता है मेरे भाई आर्सेनिक, एक हमारे पास होता है मेरे भाई आर्सेनिक। ठीक है, एक हमारे पास होता है मेरे भाई टेलुरिनियम, टेलुरियम। ठीक है, टेलुरिनियम। ठीक है, एक हमारे पास होता है मेरे भाई पोलेनियम, पोलेनियम। ठीक है, पोलेनियम। एक हमारे पास होता है मेरे भाई एंटीमनी, एंटीमनी। ठीक है, वैसे एंटीमनी को मेरे पास बीच में लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहां पे लिखा हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंटीमनी है। तो मेरे भाई आप इसको काउंट करिए, कितने तत्व हैं, ये टोटल 7 है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिनियम, पोलेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिनियम, पोलेनियम। आप इसको 2 बार मन में दोहराएंगे ना, तो आपको उपधातु समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलेनियम, टेलुरिनियम। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिनियम, पोलेनियम। तो ये जो टोटल आपको 7 दिखाई दे रहे हैं, ये कहता है भैया कि हम क्या है, उपधातु हैं। हमारे पास ऐसा गुण है कि हम अपने मन के मौजी होंगे। ठीक है, ये कहता है भैया कि मेरा मन करेगा तो मैं धारा प्रवाहित करूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं धारा प्रवाहित नहीं करूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं उष्मा प्रवाहित करूंगा, मेरा मन करेगा तो उष्मा प्रवाहित नहीं करूंगा। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। धातु वो होते हैं मेरे भाई जिसके अंत में अधिकतम म लगा होता है। ये जो धातु होती है ठोस होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, इसमें उष्मा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक इसका उल्टा मेरे भाई उप अधातु होता है। अधातु ठोस नहीं होती है। अधातु मेरे भाई जो होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। अधातु में मेरे भाई आप उष्मा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं कि धातु के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको मेरे भाई एक आपको रूप बता रहा हूं, एक आपको तरीका बता रहा हूं, इस चैप्टर का पूरा थीम आपको बता रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है, हमें कौन कौन से चीज को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। मैं आपको एक इमेज बना रहा हूं आपके दिमाग में। ठीक है, आपके दिमाग में एक चित्र बना रहा हूं कि यही मेरे भाई हमको पढ़ना है, इसी चीजों को मेरे भाई आपको याद करना है। बाकी जैसे ही इस चैप्टर को शुरुआत करूंगा, मैं आपको परिभाषा भी लिखवाऊंगा कि आपको यही परिभाषा आपको एग्जाम में लिखना है। आपको वही रिएक्शन पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में लिखना है। मैं आपको वही तरीका बताऊंगा, वही कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हाँ, हमारे बगल में मेरे भाई आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेरे भाई बगल में गाने बजाए जा रहे हैं, इसलिए मेरे भाई यदि आपको गाना सुनाई देता है तो उसे इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा बाके बिहारी लाल की जय। चलिए मेरे भाई देखिए, जैसे में मेरे भाई धातु में हम कई सारे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे देखिए, आपने मेरे भाई सोना को देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल भैया हमने देखा होगा, सोना को हम लोग AU कहते हैं। आपने मेरे भाई चांदी को देखा होगा, तो चांदी क्या है मेरे भाई, एक धातु है। ठीक है, चांदी को हम कहते हैं AG कहते हैं। ठीक है, आपने मेरे भाई लोहा को देखा होगा,
बिल्कुल भैया, हम लोहा को देखें, इसे हम रसायन विज्ञान में Fe कहते हैं, ठीक है। आपने मेरे भाई एल्यूमिनियम देखा होगा, एल्यूमिनियम आप कहोगे भैया एल्यूमिनियम का है, तो जो हमारे पास तार आते हैं ना, वायर होते हैं जो घरों की वायरिंग में उपयोग करते हैं, वो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं, Al कहते हैं, ठीक है। आपने मेरे भाई कांपर देखा होगा, आप बोलोगे भैया हम कांपर भी नहीं देखे, तो कांपर मेरे भाई आप कभी भी, अब जो बर्तन हम लोग यूज करते हैं वो कांपर का बना होता है, ठीक है। जो अर्थिंग में यूज करते हैं वो कांपर का होता है। अच्छा, केबल आप देखे हो, अरे मोटी सी केबल होती है जो खंभे से आती है हम लोग के घर पे, केबल केबल मोटी सी होती है, वो कॉपर की होती है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे भाई, कांपर हो गया। आप मेरे भाई सोडियम को देखे हो, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, यही एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है, सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम सबसे हल्की ठोस होती है धातुओं में, बहुत सारे ऐसे धातु हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको चित्र दिखाता हूं, ये जो आप चित्र दिख रहे हो मेरे भाई ना, ये सोडियम है, इसको आप चाकू से काट सकते हैं। इस सोडियम को मेरे भाई हम केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं, जैसे ये मेरे भाई ये पानी में आता है, जैसे ही मेरे भाई ये नमी अपनी खोता है, यानी इसको वायु में आप जैसे ही रखोगे ये ऑटोमेटिक जल जाता है। इसी को लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे करके दिखाते हैं आपको, तो यही सोडियम है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये अलग अलग तत्व है मेरे भाई, आप इसे ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये सब धातु है। आप इनमें देखोगे मेरे भाई, आप एक चीज अपने से गौर करो कि क्या आप सोना में धारा प्रवाहित कर सकते हो, हाँ। आप चांदी में धारा प्रवाहित कर सकते हो, हाँ। लोहा में भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम में भी कर सकते हैं, कॉपर में भी कर सकते हैं, सोडियम में भी कर सकते हैं। देखिए आप उष्मा इसको भी दे सकते हैं, 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 और ये सभी के सभी क्या है, ठोस है। तो मैंने आपको तो वही लिखा, या तो ठोस होंगी, या तो विद्युत प्रवाहित हो सकते हैं, या तो उष्मा प्रवाहित हो सकते हैं, या तो अधिकांश म लगा होता है। सब में म नहीं लगा होता है, अधिकांश धातुओं में म लगा होता है, ठीक है। अब रही बात मेरे भाई अधातु की, ठीक है। देखिए इसके एग्जाम्पल को लिखते हैं, जितनी भी गैस होती है, जितनी भी मेरे भाई गैस होती है, सब अधातु के अंदर आती है। जैसे देखिए, देखो हाइड्रोजन, जैसे मेरे भाई क्या है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। लेकिन यही मेरे भाई मैं आपको कहूं हाइड्रोजन गैस को आप कैसे लिखोगे, यदि आप हाइड्रोजन गैस को आप लिखना चाहोगे तो आप इसको H2 लिखोगे, ठीक है। दोनों में अंतर है मेरे भाई, यदि आप हाइड्रोजन को लिखोगे तो H लिखोगे, हाइड्रोजन गैस को आप लिखोगे तो H2 लिखोगे, ठीक है। आप मेरे भाई लिखो हाइड्रोजन, हीलियम, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है मेरे भाई, हीलियम भरी जाती है, ठीक है, हीलियम HE, ठीक है। आप और एग्जांपल लिख लो मेरे भाई, नाइट्रोजन, क्या लिख लो मेरे भाई, नाइट्रोजन लिख लो, नाइट्रोजन लिख लो मेरे भाई, ठीक है, नाइट्रोजन आप लिख लो। और उसके बाद मेरे भाई आप लिख लो आर्गन, लिख लो आर्गन, ठीक है, आर्गन मेरे भाई आप लिख लो, ठीक है। आप मेरे भाई हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन आप लिख लो, कार्बन आप लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, ठीक है। आप कार्बन लिख लो, कार्बन कैसे होते हैं मेरे भाई, कार्बन ठोस होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होते हैं मेरे भाई, ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर गैस बना देते हैं। आप मेरे भाई लिख लो आयोडीन, लिख लो, तो आयोडीन भी क्या होता है मेरे भाई, आयोडीन और कार्बन दोनों मेरे भाई क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं मेरे भाई, दोनों ठोस होते हैं। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, टोटल मेरे भाई कितने अधातु हैं, 20 अधातु है। तो ये स्ट्रक्चर मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिए, पहले एक बार फिर से सीखने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, समझने की कोशिश कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। वैसे गाना बड़ा प्यारा प्यारा बजा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए गाना सुन भी रहे हैं और हम यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। देखिए टोटल यदि इस दुनिया में तत्वों की संख्या की बात की जाए तो टोटल कितने तत्व है मेरे भाई, 118 तत्व है। इन 118 तत्वों को मेरे भाई अलग अलग परिवारों में बांट दिया गया है। जो सबसे मजबूत परिवार था उसे हम धातु कहते हैं, एक हमारे पास अधातु था, जो सबसे गरीब था, जो सबसे कमजोर था, उसे हम उपधातु कहते हैं। लेकिन मेरे भाई इन सबके अलग अलग गुण को भी दिया गया था। धातु से कहा गया था कि तुम्हारे पीछे यदि म लगाओ या तो तुम ठोस रहोगे, या तो तुम्हारे अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, या तो उष्मा दे सकते हैं। तो मेरे भाई इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, यूरेनियम, ठीक है, टेलुरिनियम, पोलेनियम। तो ये जितने भी मेरे भाई आपको म जिसके अंदर लगा होता है ना, अधिकांशतः म जो लगा होता है वो क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। इसको मेरे भाई आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बोलोगे भैया कि यहाँ पर भी तो म लगा हुआ है, आप बोलोगे भैया कि म लगा हुआ है तो म का मतलब धातु होता है। मेरे भाई मैं आपसे क्या कहूँ, अधिकांश म लगा होता है, इसको छोड़ के, उपधातु को छोड़ के, ठीक है।
ये उष्मा की चालक होती है, वो धातु कहलाती है। दूसरे परिवार में कहा गया था कि मेरे भाई आप ठोस हो गए, द्रव हो गया, गैस हो गया, तीनों आपको गुण अपने पास रखना, लेकिन आपके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, आपके अंदर उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, ये अधातु में कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना मेरे भाई, यहाँ पे जो विद्युत होगी वो प्रवाहित नहीं होगी, उष्मा भी प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयोडीन, इसमें आप विद्युत धारा और मेरे भाई उष्मा प्रवाहित नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए मेरे भाई, उसके बाद कहा गया कि एक परिवार को हम बांट दिए उपधातु में। उपधातु एक बहुत ही कमजोर और गरीब परिवार था। इसको कहा गया कि मेरे भाई आपको देखिए, आपके परिवार को खर्चा चलाने के लिए, आपके परिवार को संभालने के लिए धातु भी आपकी मदद करेंगे, वो अधातु भी आपकी मदद करेंगे। तो ये कहता है भैया तब तो हम ठीक है, तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे परिवार को यदि मदद कर दिया जाए तो इसके ऐसे गुण होते हैं जिसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं, अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। मतलब ये धारा प्रवाहित कर भी सकता है, धारा प्रवाहित नहीं कर सकता है, ये उष्मा प्रवाहित कर भी सकता है, उष्मा प्रवाहित नहीं भी कर सकता है। कुछ विशेष स्थिति में मेरे भाई इसको हम अलग अलग रूपों में इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा रहा पूरा धातु, अधातु और उपधातु का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग मेरे भाई परिभाषा को लिखेंगे, उनके गुण को लिखेंगे, कुछ फैक्ट्स को लिखेंगे और कई सारी चीजों को लिखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई हम लोग पहली हेडिंग लगाते हैं, धातु क्या है। ठीक है, धातु को पढ़ेंगे, धातु के गुण को पढ़ेंगे, एक सिस्टम से पढ़ेंगे, एक अच्छे फेयर को लिखते हुए चलेंगे, तब जाके मेरे भाई हमारे पास एक बढ़िया सा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो लगाइए हेडिंग मेरे भाई, धातु क्या है। पहली हेडिंग आप लोग लिखिए, धातु क्या है। ठीक है, क्या है। ठीक है, एग्जाम में मेरे भाई आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे कि धातु के विवरण लिखिए, धातु का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, धातु के गुण बताइए, धातु की विशेषताएं बताइए, धातु का अपने शब्दों में बारे में लिखिए, तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको हम छोटे तरीके से लिखे देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, धातु क्या है। तो इसका लिखिए, इसका एक बहुत ही प्यारा सा आप लोग उत्तर लिखिए। ठीक है, लिखिए कि धातु वे तत्व होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जिनमें जो सामान्यतः कठोर, धातु कठोर भी होते हैं मेरे भाई, चमकीले भी होते हैं। ठीक है, तथा उष्मा और विद्युत का चालन भी करते हैं। ठीक है, उष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है, ये मेरे भाई पॉइंट आप लोग सबसे पहले, आप लोग फर्स्ट आपका इंडिपेंडेंट होता है कि आप लोग इसे सबसे पहले याद करने की कोशिश कीजिएगा कि धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः कठोर भी होते हैं, चमकीले होते हैं, उष्मा और विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, चालक करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें उष्मा और विद्युत को आप उष्मा और विद्युत का प्रवाहित कर सकते हो धातुओं में। ठीक है, देखिए धातु को हथौड़े से पीटने पर, धातु को हथौड़े से पीटकर एक पतली चादर बना सकते हैं, एक पतली चादर बना सकते हैं। ठीक है, चादर बना सकते हैं और खींचकर एक लंबा तार बना सकते हैं, और खींचकर एक लंबा तार बना सकते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, ये धातु में ही गुण होता है कि आप उसको पीट के, मेरे भाई लोहा को आप पीटते जाइए, वो चपटा हो जाएगा। ठीक है, फूट नहीं जाएगा, तो धातु कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए आप, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में हमारे पास हो गया, जैसे हम लिख लेते हैं सोना, AU, चांदी, AG, कॉपर, CU इत्यादि। हाँ, धातु में मेरे भाई एक और गुण होते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये भी लिख लीजिए। ठीक है,
ऐसे लिख लेना, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये इतनी सारे कंसेप्ट मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, ठीक है। सीखिए मेरे भाई, धातु जो होते हैं वो सामान्यतः कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, उष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, धातु को हथौड़े से पीट कर एक पतली चादर बना सकते हैं, खींच कर एक लंबा तार बना सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं मेरे भाई, धातु कहलाते हैं, ठीक है। देखिए हर एक घर में मेरे भाई एक ना एक अपवाद होता है, जैसे हम अपने घर के अपने अपवाद है, अपवाद का मतलब सबसे अलग है, मतलब समझ रहे हैं। तो एक मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो अपवाद होता है, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे पूरे संसार में हो, कहीं ना कहीं मेरे भाई एक अपवाद आपको मिल ही जाते हैं। यदि आप कोई काम करने जाते हैं तो वहां पे भी आपको रोकने के लिए कई सारे आपको मिल जाते हैं, तो वो समझो अपवाद ही है। उसी तरीके से धातु में भी कुछ अपवाद है और धातु में भी कुछ अपवाद है। धातु मेरे भाई कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन आप पारा का नाम सुने हैं, मरकरी, आपने पारा का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं मरकरी। कई सारे लोगों को ये डाउट होता है कि जो मेरे भाई जो धान हम लोग के होते हैं, जो धान के समय में जो धान के ऊपर जो छोटा छोटे बूंदे लग जाते हैं, ओस जिसे कहते हैं, उसको कई सारे लोग पारा मानते हैं। मेरे भाई वो पारा नहीं होता है, वो तो द्रव अवस्था होता है बादलों का, ठीक है। पारा मेरे भाई आपको यहाँ पे जो चित्र दिखा रहा हूं ना, इसे ध्यान से देखिए, ये हमारा पारा है, ठीक है। ये द्रव धातु में पाया जाने वाला पारा है, ठीक है। ये हमारा पारा है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये हमारा असली पारा है, ठीक है, ये अलग होता है। तो द्रव धातु में पाया जाने वाला क्या चीज है, पारा है, ठीक है। उसी तरीके से कई सारे अपवाद भी इसमें धातु में पाए जाते हैं, तो सारे अपवाद को भी हम लिख लेंगे जो पाए जाते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की थी, तांबा की खोज की थी। मानव सबसे ज्यादा किस धातु का उपयोग करता है, लोहा का उपयोग करता है। मानव के शरीर में सबसे ज्यादा धातु कौन सी है, कैल्शियम है, जो हमारे हड्डियों में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे कम धातु कौन सी है जो पाई जाती है, वो है मैग्नीज पाई जाती है, ठीक है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है मेरे भाई, वो है हमारी एल्यूमिनियम पाई जाती है, ठीक है। ये बात मेरे भाई आप लोग क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सी है, हल्की, भारी और कठोर में अंतर है। हल्का का मतलब हो गया मेरे भाई लिथियम, सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे कठोर धातु है मेरे भाई हमारे पास कौन सी है, प्लेटिनम है। सबसे कठोर तत्व की बात की जाए तो हमारे पास हीरा आएगा। ध्यान से सुनिए मेरे भाई, सबसे कठोर तत्व की बात की जाए तो हीरा, सबसे कठोर धातु की बात की जाए तो प्लेटिनम होता है। ऐसा कौन सा तत्व, ऐसा कौन सी धातु है जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, वो है हमारे पास ओस्मियम। तो ये कई सारे ऐसे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आपके बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। तो क्या करते हैं मेरे भाई कि हम इन सारे फैक्ट को मेरे भाई एक एक करके लिखते हुए चलेंगे और आप भी मेरे साथ आप लोग लिखते हुए चलिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई हम सभी फैक्ट को लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे आप लोग लगाइए फैक्ट, और ये फैक्ट क्या है मेरे भाई, बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके आने वाले हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिए, मैं आपसे पूछूं कि मानव के द्वारा खोजा गया पहला तत्व, खोजा गया, ऐसे लिखना, मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु, मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। देखो आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, एग्जाम का लेवल मेरे भाई किसी भी द्वारा हो सकता है। एग्जाम वाला मेरे भाई आजकल निश्चिंत रहता है, उसके मन में जो विचार आता है वो पूछ देता है। अगर वो लोहे की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको दिख गया कि नहीं नीचे लोहा है, वो लोहा से क्वेश्चन पूछ देता है। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चंस को लिख लेते हैं जो फैक्ट में पूछे जाते हैं। तो मानव के द्वारा सर्वाधिक, सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है मेरे भाई मानव के द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाला धातु, फिर पूछा जाता है मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु,
सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु। ठीक है, और यहीं पे लिखना मेरे भाई कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला धातु। ठीक है, मैं देख लेता हूं मेरे भाई कि मेरे कैमरे में कहां तक दिखाई दे रहा है। 2 लाइन और आ जाएगी। ठीक है, लिखना सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु। यहीं पे लिखना सबसे भारी धातु कौन सी है। ठीक है, यहीं पे आप लोग लिखना मेरे भाई सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु। ठीक है, इसके नीचे लिखना। ठीक है, अब लिखना सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व। एक मेरे भाई और बच गया। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाली धातु। यहां पे लिख दें, यहां पे आप लोग लिख देंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए लिख लीजिएगा सर्वाधिक घनत्व वाला धातु, ये भी ध्यान रखना। और लिखना द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु। मतलब ये आपको द्रव अवस्था में मिलेगा, लेकिन फिर भी ये धातु है, एकमात्र अपवाद है। ठीक है, चलिए मानव के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे पहली धातु कौन सी है मेरे भाई? तांबा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? कॉपर होगा। ठीक है, लिखिए मानव के द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु मेरे भाई कौन सी है? अरे आप क्या यूज करते हो सबसे ज्यादा? लोहा। क्या यूज करते हो? लोहा। पंखा में क्या होता है? लोहा। ब्रेंच में क्या होता है? लोहा। दरवाजों पे क्या होता है? लोहा। सबसे ज्यादा क्या उपयोग करते हैं? लोहा। तो क्या मेरे उपयोग करते हैं हम लोग? लोहा का उपयोग करते हैं। इसी को मेरे भाई रसायन विज्ञान में Fe कहते हैं। Fe का मतलब होता है फेरम, या लोहा को इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई आयरन कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सी धातु है मेरे भाई? कैल्शियम है। क्या है मेरे भाई? कैल्शियम है। यदि आपसे पूछा जाए कैल्शियम कहां पाया जाता है मेरे भाई? हड्डियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है मेरे भाई? हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, आपको एक एक चीज से मेरे भाई आपको रूबरू करा दूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि रसायन विज्ञान मेरे लिए एकदम आसान हो गया। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी है, धातु भी है। तो ये हमारा मेरे भाई क्या है? मैग्नीज है। मैग्नीशियम नहीं है, वो हमारा मैग्नीज है। ठीक है, Man-25। सबसे हल्की धातु कौन सी है मेरे भाई? लिथियम है। लिथियम। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम है। उसके बाद मेरे भाई सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है, 3 नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। भार का मतलब ये हो गया भार, हल्का का मतलब यही भार और हल्का। लेकिन कठोर की बात की जाए, कठोरता की बात की जाए, तो सबसे कठोर धातु मेरे भाई है प्लेटिनम। क्या है मेरे भाई? प्लेटिनम। इसको हम कहते हैं मेरे भाई स्वर्ण सोना, सफेद सोना इसको कहते हैं, क्योंकि ये सफेद रंग का होता है, इसीलिए हम कहते हैं सफेद सोना। इसका नाम किसने दिया था? बर्जिलियस ने। प्लेटिनम को मेरे भाई हम लोग पीटी कहते हैं, पीटी कहते हैं। सबसे कठोर तत्व कौन सा है मेरे भाई? सबसे कठोर तत्व हमारा हीरा है, डायमंड है। ठीक है, सबसे कठोर तत्व नहीं, सबसे कठोर पदार्थ होगा, यहां पे लिखना सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, हीरा किससे बनता है मेरे भाई? कार्बन से बनता है, कार्बन से बनता है। ठीक है, चलिए देखिए सर्वाधिक घनत्व वाला धातु कौन सी है? ओस्मियम है। कौन सी मेरे भाई? यही ओस्मियम है। जो सबसे भारी होगा वही सबसे घनियाइल होगा, इसलिए कौन सी धातु है मेरे भाई? ओस्मियम है। ये ध्यान रखना आप लोग। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? मरकरी। इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं पारा। इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं Hg। इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं द्रव धातु। ये द्रव अवस्था में होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको हम द्रव धातु कहते हैं। इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं क्विक सिल्वर।
लिख लेना मेरे भाई, इसको हम क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर कई तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मरकरी। इसी को मेरे भाई हम क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। ये पारा वो नहीं होता है जो हमारी ओस की बूंदों में टपकता है, ये पारा वो होता है मेरे भाई जो द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। ये द्रव धातु होती है, इसे क्विक सिल्वर कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी बात मेरे भाई आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ से देखिए कि मैं आपको मेरे भाई इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सब के सब एक जगह मैं आपको लिखवा दिया हूँ। आप ये देख रहे हो मेरे भाई कि मैं आपको कितनी फैक्चुअल चीज आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर देता हूँ, ठीक है। नीचे के जो 2 लाइन है वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं ऐसे नीचे कर देता हूँ, आपको सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको दिख रहा है, ये चीज आपको दिख रहा है जो यहाँ तक है, जो कार्बन है यहाँ तक, ये चीज ओस्मियम, OS, ये सब आपको दिख रहा है। तो यहां तक मेरे भाई आप लोग पूरा इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेना। धातु वे तत्व हैं जो समांतर, कठोर, चमकीले, ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं। धातु को हथौड़े से पीटकर एक पतली चादर आप बना सकते हैं और खींचकर एक लंबा सा तार बना सकते हैं। सोना एक ऐसा धातु है मेरे भाई जिसको आप सबसे पतला यदि पीटकर करना चाहते हैं और सबसे खींचकर लंबा तार आप बना सकते हैं सोना का। इसी को मेरे भाई कहते हैं आघात वर्धनीयता और तन्यता कहते हैं। अभी हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा है। मानव के द्वारा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु मेरे भाई लोहा है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु मेरे भाई कैल्शियम है जो हमारे हड्डियों में पाई जाती है। मानव शरीर के सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली वो मैग्नीज है। सबसे हल्की धातु मेरे भाई लिथियम है। सबसे भारी ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा है, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाली धातु ओस्मियम है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु मरकरी, पारा, द्रव धातु सिल्वर है, ठीक है। तो ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बात समझ में, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए। एक्चुअली क्या है ना कि गाना बजा रहे हैं सब लोग कृष्ण जन्माष्टमी के, और क्या गाना बजा रहे हैं मेरे भाई, एकदम मंद मंद का गाना बजा रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊं कि गाना सुनूं, ठीक है। तो देखिए, चलिए मेरे भाई सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब आप लोग मेरे भाई आवर्त सारणी को, जब आप पीरियोडिक टेबल को जब अपने सामने अपने फ्रंट पे जब आप रख के देखोगे ना, तो उसके सामने आपको पहले ही आपको कॉलम में आपको दिखाई देगा हाइड्रोजन, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखने की कोशिश करना, ठीक है। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये ट्रिक होती है। आप इसके बारे में जानते भी होंगे। ये पहले वर्ग की धातु है। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। ह से हमारे, ल से लिए, ना से ना, करो से के, रब से अरबी, से CS, फरियाद। तो ये जो आपको H दिख रहा है ना, H का मतलब होता है मेरे भाई हाइड्रोजन। H का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन मेरे भाई ना, ये अधातु है। यही बात आप लोग मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो ये बेचारा जो हाइड्रोजन है ये अधातु है। अधातु इसलिए क्योंकि ये गैस है, इसलिए है कि मेरे भाई ये ठोस नहीं है, इसलिए है कि इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, इसलिए है कि इसमें ऊष्मा हम प्रवाहित नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है मेरे भाई, अधातु है, ठीक है। लेकिन आपको ये जितना भी दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते हैं मेरे भाई लिथियम। बाकी नीचे के जितने भी आपको सब दिखाई दे रहे हैं ना, इनको मेरे भाई हम कहां रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। कहां रखते हैं मेरे भाई, मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, डुबो के रखते हैं। याद रखना मेरे भाई, इन सभी तत्वों को मेरे भाई हम लोग कहां रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब तत्वों को हम कहां रखते हैं। या कोई एक तत्व पूछा जा सकता है सोडियम, सोडियम को हम पानी में रखते हैं कि मेरे भाई मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो मेरे भाई आपका आंसर क्या होगा, मिट्टी के तेल में। इसी मिट्टी के तेल को मेरे भाई हम लोग केरोसिन कहते हैं। यहाँ पे सबका नाम लिख लीजिए मेरे भाई। इसको हम कहते हैं लिथियम, लिथियम। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, सोडियम। इसको हम कहते हैं पोटेशियम, ठीक है। और इसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं रुबिडियम, रुबिडियम। और इसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं सीजियम। और इसको हम कहते हैं मेरे भाई फ्रांसियम। क्या कहते हैं मेरे भाई, फ्रांसियम कहते हैं। देखिए, इन सभी तत्वों को हम क्या करते हैं मेरे भाई, कहीं एक जगह पे हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। तो आप लिख लीजिए, एक ऐसा और पॉइंट आप लोग बना लीजिए उसी के नीचे, और लिखिए
कि केरोसिन के तेल में, केरोसिन का मतलब हो गया मिट्टी का तेल, केरोसिन मतलब हो गया मेरे भाई मिट्टी के तेल में डुबोकर रखने वाली धातु, रखने वाली धातु कौन कौन सी है मेरे भाई? मिट्टी के तेल में कौन कौन सी धातु को हम लोग डुबो के रखते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बस इतना आप लोग लिख लेना, ठीक है। फ्रांसियम को मेरे भाई हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, तो आप इतना एग्जांपल में मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आप इससे और भी थोड़ा यदि आप नॉलेज लेना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप एक और नॉलेज आप अपने साथ ले लीजिए, ठीक है। जब हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई तो एक चीज को पूरा ढंग से पढ़ लेंगे, एक ही जगह पढ़े रहेंगे तो वो हमारे पास कभी भी मेरे भाई उसे हम देखेंगे तो हमारे एग्जाम के समय में ये सब रिवीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिए, ऐसे आप लोग बनाइएगा, भूपर्पटी पर तत्वों का क्रम। भूपर्पटी का मतलब होता है इस पृथ्वी पर तत्वों का क्रम क्या क्या है, ठीक है। तो मेरे भाई आप बताइए कि सबसे ज्यादा तत्व क्या मिलते हैं हमारे भूपर्पटी पे? तो कौन सा तत्व है मेरे भाई जो सबसे ज्यादा मिलता है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व मेरे भाई मिलता है? एल्यूमिनियम। कौन सा तत्व मिलता है मेरे भाई? एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम के बाद मेरे भाई हमारे पास क्या मिलता है? सिलिकॉन मिलता है। क्या मिलता है मेरे भाई? सिलिकॉन मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद दूसरा हमारे पास इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है मेरे भाई? सिलिकॉन मिलता है। सिलिकॉन के बाद क्या मिलता है मेरे भाई? एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम मिलता है। एल्यूमिनियम के बाद मेरे भाई क्या मिलता है हमारे पास? लोहा मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है मेरे भाई? लोहा मिलता है। उसके बाद हमारे पृथ्वी पर क्या मिलता है मेरे भाई? कैल्शियम मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है मेरे भाई? कैल्शियम। फिर हमारे पास क्या मिलता है मेरे भाई? सोडियम। सोडियम कहां मिलता है मेरे भाई? समुद्र के पानी से। देखिए ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद क्या मिलता है? सिलिकॉन मिलता है। फिर क्या मिलता है मेरे भाई? एल्यूमिनियम मिलता है। फिर हमारे पृथ्वी पर उससे कम क्या मिलता है? लोहा। फिर हमारे पृथ्वी पर क्या मिलता है? कैल्शियम। इसको मैं ऐसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। ऐसे समझ लेना, इसको लिख लेना, मिट्टी के तेल में डुबा के, ठीक है। कैल्शियम के बाद सबसे अंत में क्या मिलता है मेरे भाई? सोडियम। इसके बाद भी कई सारे आपको मिलते हैं, लेकिन जो क्रम है मैं आपको वो लिखवा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए जो ये ऑक्सीजन है ये हमारे पास क्या है मेरे भाई? तो ऑक्सीजन हमारा क्या है? अधातु है। सिलिकॉन मैंने आपको क्या लिखवाया था मेरे भाई? ये उपधातु है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या है मेरे भाई? धातु है, आप सभी को पता है। लोहा भी क्या है मेरे भाई? धातु है। कैल्शियम भी क्या है मेरे भाई? धातु है। सोडियम भी क्या है मेरे भाई? धातु है, ठीक है। चलिए आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपसे यहाँ पे एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? ऑक्सीजन है। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उपधातु कौन सा है? सिलिकॉन है। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है। मतलब यहां से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उपधातु कौन सी पाई जाती है? सिलिकॉन। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है? एल्यूमिनियम पाई जाती है। तो ये 3 क्रम मेरे भाई आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप यहीं पे मेरे भाई एक अगली पॉइंट लिखिएगा, मानव शरीर में, ठीक है। मेरे भाई जब हम पृथ्वी पर पढ़ लिए तो हम मानव शरीर में भी पढ़ लेंगे जो धातु और अधातु का क्रम होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए मेरे भाई आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो क्या पाई जाती है मेरे भाई? ऑक्सीजन पाई जाती है। बिना ऑक्सीजन के तो हम सांस नहीं ले सकते। उसके बाद हम क्या पाए जाते हैं मेरे भाई? कार्बन पाई जाती है हमारे शरीर में, ठीक है। हड्डियों में भी क्या पाई जाती है? कार्बन पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, इसके बाद क्या पाई जाती है मेरे भाई? हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद क्या पाई जाती है मेरे भाई? नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पाई जाती है मेरे भाई? कैल्शियम पाई जाती है। ये क्रम है मानव शरीर के शरीर का मेरे भाई, ये क्रम है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर मेरे भाई कैल्शियम।
ऑक्सीजन, मैं ये धातु की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप यौगिक को मत लेना, यौगिक में सबसे ज्यादा पाया जाता है जल, पानी। हमारे शरीर में क्या पाया जाता है मेरे भाई? पानी पाया जाता है। ये मैं आपको धातु और धातु का क्रम बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और ये चारों के चारों मेरे भाई क्या है? ये चारों के चारों क्या है? अधातु है, ठीक है। और कैल्शियम क्या है मेरे भाई? कैल्शियम हमारा क्या है? धातु है। देखिए, अब यहां से क्वेश्चन देखिए आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा अधातु कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में अधातु कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है? कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे कम धातु कौन सी पाई जाती है? मैग्नीज पाई जाती है। जब आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको ये मेरे भाई क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये ट्रिक आपको, वैसे तो मैं लिखवाना नहीं चाहता था, मैं आपको यहीं पे खत्म करना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि जब पढ़ा रहा हूं तो जहां से ये ट्रिक आया है उसको मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई धातु के गुण के बारे में, कि धातु के कितने गुण होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए इसे। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि धातु के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, हम लोग तो मेरे भाई क्या है? इंसान है। हर एक इंसान के अलग अलग गुण होते हैं। कोई इंसान झूठ बोलता है, कोई इंसान ईमानदार होता है, तो कोई इंसान बदमाशी करता है, कोई इंसान पढ़ने में तेज होता है, कोई इंसान के पास नौकरी होती है, कोई इंसान संपन्न होता है, कोई इंसान बहुत गरीब होता है। तो इंसान के भी अलग अलग गुण होते हैं, हमारे शरीर के भी अलग अलग गुण होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग धातुओं के भी अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हम बर्तन बनाने के लिए कॉपर का उपयोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं, कई सारी चीजों का उपयोग करते हैं हम मेरे भाई धातु बनाने में। घरों के मेरे भाई जो वायरिंग होती है उसमें कॉपर और एल्युमिनियम का तार का उपयोग करते हैं। BMW जो गाड़ी बनती है, फरारी जैसी महंगी जो गाड़ियां बनती हैं, वो चांदी की तार का उपयोग किया जाता है उनके मेन इंजन में, ठीक है। इसलिए वो इतनी महंगी होती हैं, क्योंकि उनको मेरे भाई बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए, तड़िक चालक के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। कुछ धातु ऐसे होती हैं जो बहुत ही गर्मा जाती है, उष्मा उसमें प्रवाहित होती है। तो देखिए, अलग अलग धातुओं के भी अलग अलग गुण होते हैं, लेकिन टोटल की बात की जाए मेरे भाई तो आपको ये गुण सारे में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले चीज देखिए मेरे भाई, धात्विक चालक। कभी भी मेरे भाई आप देखेंगे तो जो धातु होती है उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। आप देखिएगा कभी मेरे भाई कि आप सोना है, आप सोना को मेरे भाई देखिएगा, वो एक विशेष प्रकार से चमक उसमें आएगी। चांदी में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, चांदी में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है। और सोना में भी एक विशेष प्रकार की चमक होती है। सोना सोना ही होता है, चांदी चांदी ही होती है, आप इसको जानते हैं, ठीक है। देखिए, धात्विक चमक क्या होती है? पॉलिश करने पर यदि वो चमक खो गई है तो मेरे भाई जैसे ही आप पॉलिश करेंगे, पॉलिश करने पर चमकीली होगी। कैसी होगी? चमकीली होगी। आप एग्जाम्पल में लिख लेना, सोना, चांदी, एजी, बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी चमकता बहुत ज्यादा होती है सोना और चांदी का, इसलिए आभूषण में हम सोना और चांदी का उपयोग करते हैं। देखो, सोना से महंगा होता है प्लेटिनम। यदि मैं आपको एक सोना दे दूं, ठीक है, और एक मेरे भाई मैं आपको प्लेटिनम दे दूं, ठीक है, ये हमारा प्लेटिनम है, ये हमारा सोना है, आप किसको लोगे? आप उसी चीज को लोगे जो आप उपयोग करते हो, चांदी को लोगे, यस या नो? अरे सोना को लोगे, आप प्लेटिनम को नहीं लोगे, बल्कि सोना से कई गुना महंगा हमारा प्लेटिनम होता है। क्यों हम लेंगे? क्योंकि यही हम देखते हैं, यही हम हर जगह उपयोग करते हैं, इसलिए हम सोना को लेंगे, ठीक है। देखिए, अघात वर्धनीयता, अघात वर्धनीयता का मतलब होता है पीट कर चादर बनाना, ठीक है। अघात वर्धनीयता का मतलब होता है पीट कर चादर बना सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अघात वर्धनीयता, ठीक है। देखिए, आप देखिए मेरे भाई, एक चीज ध्यान से सीखिएगा कि कभी भी मेरे भाई लोहा को पीटते जाइए, पीटते जाइए, पीटते जाइए, पीटते जाइए, पीटते जाइए, वो चपटा होते जाएगा, लेकिन फूट नहीं जाएगा। फूटने का मतलब जैसे शीशा को आप यदि एक बार हथौड़े से मार देंगे तो वो चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन आप मेरे भाई कभी आप ये चीज देखिए, ये रसायन विज्ञान है, आपको चीजों को समझना होगा, ठीक है। आप कभी मेरे भाई सोना को मेरे भाई हो गया, चांदी को हो गया, तो जो लोहार होते हैं, अरे जो सुनार होते हैं, वो इसी तरीके से हर एक आभूषण का निर्माण करते हैं, ठीक है। बहुत ही मेरे महीन तरीके से हम इसका उपयोग किया जाता है।
तो आघातवर्धनीयता का मतलब इसको पीट कर आप चादर बना सकते हो, इसको हम कहते हैं आघातवर्धनीयता। ठीक है, तो सोना को आप सबसे ज्यादा पतला आप पीट कर चादर बना सकते हो। सोना और चांदी को आप सबसे पतला पीट कर चादर बना सकते हो, इसलिए इसका उपयोग मेरे भाई हम लोग आभूषण में करते हैं। ठीक है, देखो तन्यता का मतलब होता है खींच कर तार बनाना, खींच कर तार बना सकते हैं। इस गुण को मेरे भाई हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, रिवीजन चार्ट आपको बना रहा हूं। ठीक है, जैसे देखिए तांबा हो गया, अरे जो केबलों में उपयोग करते हैं क्या होता है मेरे भाई, तांबा होता है। एल्यूमिनियम, आपकी टीवी चलाने के लिए जो मेरे भाई वायर का उपयोग किया जाता है वो किसका उपयोग होता है, एल्यूमिनियम होता है। पंखे को चलाने के लिए एल्यूमिनियम का, दूर तक तार को भेजने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। तो धातु में क्या होती है, तन्यता का गुण होती है, उसको हम खींचकर तार बना सकते हैं, ये धातु का गुण होता है। ठीक है, अगला देखिए उष्मा चालकता, मतलब उष्मा का मेरे भाई उष्मा का अच्छा संचरण होता है। ठीक है, उष्मा का अच्छा संचरण होता है। ठीक है, जैसे में आप ले लो मेरे भाई तांबा, आप मेरे भाई देखते हो तावा, आप देखे हो तावा, तावा मेरे भाई घर में जो उपयोग किया जाता है तावा। ठीक है, तांबा आप ले सकते हो। ठीक है, लोहा आप एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली इंपोर्टेंट आपका यही है, आपको क्या समझ में आता है। विद्युत चालकता क्या होती है, मतलब विद्युत धारा का अच्छी तरीके से प्रवाहित हो जाती है किसमें, धातु में। ठीक है, विद्युत का अच्छा संचरण होती है, कहां होती है मेरे भाई, विद्युत चालकता कहां होती है, सबसे ज्यादा कहां होती है, धातु में होती है। ठीक है, जैसे ले लीजिए मेरे भाई तांबा, एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किसकी होती है मेरे भाई, चांदी की होती है। पहले हम चांदी को लिख लेते हैं। ठीक है, चांदी सबसे ज्यादा विद्युत चालकता चांदी की होती है, फिर उससे कम मेरे भाई कांपर की होती है, फिर उससे कम एल्यूमिनियम की होती है, फिर उसके बाद लोहा की होती है। ये इसका क्रम है। कठोरता क्या होता है मेरे भाई, कठोरता, देखो यहां पे आपको कई सारे कंफ्यूजन होंगे। देखो अधिकतम जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जो कई सारी धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं। लोहा कितना कठोर होता है, सोना कितना कठोर होता है, चांदी कितना कठोर होता है, कॉपर कितना कठोर होता है, निकिल कोबाल्ट कितना कठोर होते हैं। लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो मुलायम भी होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये इनको मेरे भाई हम हाथ पे रख के काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ये इतनी कमजोर धातुएं होती हैं। तो यहां पे लिखिए कि अधिकतम कठोर धातुएं होती हैं, अधिकतम कठोर धातुएं होती हैं, लेकिन कुछ मुलायम भी होती है, कुछ मुलायम भी होती है। जैसे में हम लिख सकते हैं मेरे भाई क्या चीज, सोडियम और पोटेशियम क्या होती है, मुलायम होती है। सोडियम Na, पोटेशियम 19, ये क्या होती है मेरे भाई, मुलायम होती है। ठीक है, चलिए देखिए ध्वनि, घंटे की आवाज आती है, घंटे की आवाज आती है। ठीक है, जैसे देखो घंटा को आप मार दोगे टन, फिर उसके बाद भी आवाज आती है, यस या नो। तो उसी तरीके से धातु को मेरे भाई यदि आप चोट लगाओगे तो चोट लगाने पर घंटे की आवाज आती है, घंटे की आवाज आती है। ठीक है, चोट लगाने पर, चोट मारने पर कैसी आवाज आती है मेरे भाई, घंटे की आवाज आती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल में लिख लो मेरे भाई लोहा। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रहा हूं, मेन मुद्दा हमारा ये है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक, देखो गलनांक का मतलब होता है पिघलना, पिघलना, और क्वथनांक का मतलब होता है खोलना, खोलना। ये दोनों उच्च होते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर गलनांक और क्वथनांक मेरे भाई अगर ये बहुत उच्च नहीं होंगे तो जो हम खाना बनाते हैं, हमारे सब्जी के पकने की जगह हमारा धातु ही पक जाता, यस या नो। अगर हम खाना बना रहे हैं, अगर वो खाना का तावा मेरे भाई यदि लोहे का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है मेरे भाई, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, उसको मेरे भाई इतना ताप होता है 2800 1400 इतना डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे भाई वो गलेगा। समझ रहे मेरे बात को, हम लोग का खाना कितने में पक जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसको मेरे भाई तब
लोहा को पिघलने के लिए कितना गलनांक चाहिए मेरे भाई? 1400 चाहिए। तो कहाँ 1400 चाहिए? हमारे पास कितना है मेरे भाई? 100 है। तो हम अपने 100 में ही खाना बना लेते हैं। 1400 जाने के लिए बहुत ज्यादा हमको उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो पिघलना और खोलना क्या होता है? उच्च होता है। भंगुरता का मतलब टूट टूट के बिखर जाना, टूट टूट के बिखर जाना, बिखर जाना। इसमें आप लिखना सीसा और जिंक। जिंक ये हो गया। सीसा पीबी कहते हैं, पीबी लेड, लेड मतलब सीसा, सीसा और जिंक। तो दो नाम मेरे भाई आप लोग याद रखना, ठीक है। देखिए ये मेरे भाई एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। धात्विक चमक का मतलब होता है कि पॉलिश करने पर चमकीली हो जाती है। कोई भी धातु मेरे भाई यदि उसकी चमक है तो उसको पॉलिश करेंगे तो पूरी चमकीली आपको दिखाई देती है। जैसे सोना हो गया तो पीला चमकता है, चांदी के साथ सफेद चमकता है, कॉपर का हल्का भूरा चमकता है, ठीक है। आघात वर्धनेता, पीट कर चादर बना सकते हैं, मतलब किसी भी धातु को आप पीटकर चादर बना सकते हैं। सबसे ज्यादा यदि किसी धातु को पीटकर चादर बना सकते हैं, सबसे पतली चादर वो है सोना का, फिर उससे कम क्या है? चांदी का। तन्यता का मतलब होता है खींचकर तार बना सकते हैं। डक्टिलिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको मिलिबिलिटी कहते हैं। खींचकर तार बना सकते हैं। तार का मतलब हो गया मेरे भाई तांबा बना सकते हैं। तांबा और एल्युमिनियम को सबसे खींचकर लंबा तार बना सकते हैं। दूर तक तार को भेजने के लिए एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। कम जगह पे तार का भेजने के लिए तांबा का उपयोग करते हैं। हाई वोल्टेज के लिए तांबा का करते हैं, लो वोल्टेज के लिए एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। जो केबिल का तार आता है मेरे भाई, केबिल के अंदर जो आपको तार दिखाई देता है वो कॉपर का होता है, ठीक है। उष्मा की चालकता मेरे भाई, उष्मा का अच्छा संचरण हमारे पास धातु में होता है, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। देखिए आगे देखिए मेरे भाई, विद्युत चालकता, विद्युत का अच्छा संचरण होना चाहिए, जैसे हमारे पास चांदी हो गया, कॉपर हो गया, इसमें विद्युत धारा अच्छे तरीके से प्रवाहित होती है। सबसे ज्यादा विद्युत की चालकता किसमें होती है? चांदी की। उससे कम किसमें होती है? कॉपर में। उससे कम एल्युमिनियम में। उससे कम लोहा में। कठोरता मेरे भाई क्या होती है? अधिक कठोर और कुछ मुलायम होती है। तो अधिकांश धातुएं मेरे भाई कठोर होती है, लेकिन कुछ कुछ मुलायम होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये कैसी होती है मेरे भाई? मुलायम होती है। बाकी सब धातुएं मेरे भाई कठोर होती है। घंटे की आवाज आती है यदि आप धातु पर चोट मारते हो, ठीक है। जैसे मेरे भाई लोहा हो गया, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक का मतलब होता है मेरे भाई कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव में बदल जाती है। क्वथनांक का मतलब वह ताप जिस पर कोई वस्तु खौलने लगती है। तो पिघलना और खौलना इसका क्या होता है मेरे भाई? उच्च होता है। यदि मेरे भाई लोहा को आप गलाना चाहते हो मेरे भाई तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, और हम लोग के घर में खाना बनता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बन जाता है। तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, इसलिए हम लोहा को मेरे भाई, लोहा के बर्तन, कॉपर के बर्तन इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। भंगुरता का मतलब टूट टूट के बिखर जाना, ब्रिटलनेस, टूट टूट के बिखर जाना। जैसे शीशा हो गया, जिंक हो गया, इसको टूट टूट के बिखर जाता है। शीशा उसको मार दीजिए वो टूट टूट के चकनाचूर हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे भाई हम पूरा बेसिक, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से मेरा ये आपसे योगदान रहा था कि मैं आपको पूरी बेसिक तरीके से समझाऊं पहले लेक्चर को। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं चाहता तो मैं पहले चैप्टर में ही मेरे भाई रासायनिक गुण, उसके बाद अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण अभिक्रिया, धातु और धातु के बीच अंतर, ये सब कुछ पढ़ाते हुए सिलेबस को लेके जाता। लेकिन मैं पहले चैप्टर में आपको वो पूरा कंसेप्ट आपको समझाना चाहता था, पूरा आपको तरीका बताना चाहता था कि वास्तव में धातु क्या है, अधातु क्या है, किन तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है, बहुविकल्पी प्रश्नों में किन तरीके से आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो मेरे भाई अब हम जो अगली क्लास होगी, यानी हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होगा, उसमें हम सभी चीजों को क्रम बाय क्रम सिस्टम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम वहां पे पढ़ेंगे कि धात्विक चालक की परिभाषा क्या होती है, आघात वर्धनेता की परिभाषा क्या होती है, तन्यता की परिभाषा क्या होती है, उष्मा चालकता, इन सबके परिभाषा लिखने वाले हैं, इन सबके अपवाद भी लिखने वाले हैं, इन सबके उदाहरण भी लिखने वाले हैं, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अरे भाई एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछेगा जो ज्यादा मात्रा में है। बताओ धातु के पास ज्यादा तत्व हैं और धातु के पास ज्यादा तत्व हैं, तो आप बोलोगे भैया धातु के पास ज्यादा तत्व हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का चांस सबसे ज्यादा होता है मेरे भाई धातु में होता है, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। लेक्चर नंबर 2 में हम आपसे शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। जय हिंद, लव यू, ध्यान रखना अपना, बाय।